गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो जब माने हम देखिबा कि जो करंट अफेयर जो टॉपिक आसुची बेसिकली जो भी क्वेश्चन आसुची मैक्सिमम करंट अफेयर भी किसी क्वेश्चन आसुची प्रीलिम्स रो ओसीएस पई जोड़ा ओपीएससी कंडक्ट करची। तो जो माने ओसीएस एग्जाम एथर देबे जून 7 रे सेमानन पई का ए जो सीरीज अछि एटा हो आपन को बहुत बेनिफिशियल हबो काहे ना हमें अभी एमसीक्यू डिस्कशन करबा जोड़ा कि करंट अफेयर थिला। तो जो माने ऑलरेडी करंट अफेयर पढुथिबे और एल्स की न्यूज़पेपर पढुथिबे तो सेमानंकर ऑटोमेटिकली गोटे रिवीजन हे जिवो थ्रू दिस एमसीक्यूज। ओके तो चलो स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि with reference to the recent inclusion of Diwali in the UNESCO representative list of the intangible cultural heritage of humanity, consider the following statement। तो intangible माने कौन ना जोड़े की invisible which we cannot touch, that is intangible। tangible माने जोड़ा हमको देखा होची जाको हम टच करि परबा, that is tangible। intangible ले तो दीपावली obviously intangible ले ही आसीबो कहना दिस इज ए दीपावली आम कौन करते हम गोटे कल्चरल सेलिब्रेशन करते आम जाना जीवा कि इनटैंजिबल जोड़ा अच्छी। तो या भीतर आम देखिए कि रेफरेंस रे कोटा आंसर ठीक हो। फर्स्ट ऑप्शन कौन अच्छी दीपावली इज द 15th element from India to inscribed on this list। The decision was taken during the 20th session of the Intergovernmental Committee held in New Delhi। The nomination for Deepavali was prepared by the Sangeet Natak Academy। तो फास्ट जो जिनस अच्छी कि आपन को मन रखा पड़ो केतोटी एलिमेंट आमर इंडिया फ्रॉम इंडिया इनस्क्राइब होती जो लिस्ट रे। तो जदि एटा 15th की तो एमती लगे तो लगुच कि हाँ 15th हो बट एक्चुअली दिस इज नॉट 15th एटा हूँ आपण मानकर भूल अच्छी एटा ही आपण मानकर कौन हम 16th हम एटा आपण मानकर केते नंबर हम एटा 15 न होय कि हम 16th। ओके तो फास्ट हम आपण मानन कहिदली 16th। Our decision was taken during the 20th session of the Intergovernmental Committee held in the New Delhi। तो न्यू दिल्ली कमिटी हेतिला और 20th वाला सेशन हेतिला। एइटा आपण केमती जानिबे ना जदी आपण पढुथिबे करंट अफेयर अपडेट जदी नउथिबे न्यूज रे कोन चलीची कोन नै ताहाले एटा आपण मन जानि परिबे। तो सेकंड ऑप्शन टे ठीक अछि। थर्ड कोन अछि द नॉमिनेशन ऑफ द दीपावली वाज प्रिपेयर्ड बाय द संगीत नाटक एकेडमी। यस दिस इज आल्सो करेक्ट। तो यार आंसर कोन हबो 2 and 3 2 and 3 होची यार आंसर हबो। चलो पिले देखिबा टिके तार कोन माने एक्सप्लेनेशन कोन अछि ना द 20th एक्सप्लेनेशन आंसर अछि 1 जोटे कि आपन कहली 2 and 3। तो 20th session indeed hosted by India in New Delhi in 2025 and the Sangeet Natak Academy is the nodal agency that prepared the nomination file। okay Deepavali वा दिवाली तक हमें कहउचंती has been officially added to the UNESCO's intangible cultural heritage list। The announcement was made by at the 20th UNESCO Intergovernmental Committee meeting held in the Red Fort, New Delhi। तो ये रेड फोर्ट भी जदि आपण मानक पचरे को जगह रे न्यू दिल्ली रो पुनी को जगह रे एई टाइप रो क्वेश्चन गोटे गोटे माने जो क्वेश्चन आपण को सीजीएल एसएस रे देखा जाए सेई टाइप रो क्वेश्चन भी बेले बेले ओसीएस रे आसुची। तो रेड फोर्ट with this Deepavali becomes India's 16th element of the UNESCO list। okay तो एटा 16th जदि कि आपनकर ऑप्शन ले कोन थला 15th तो एपय से ऑप्शन टा रॉन्ग हैला। सेकंड क्वेश्चन कोन अछि with reference to the honors and recognition of Srinivasava Ramanuja's legacy in India and globally, consider the following statement। National Mathematics Day was first declared by the government India in 2012। तो आपण मानकर फास्ट अछि कोन कि केबे आपण मानकर मैथमेटिकल डे केबे आपनकर हेतला फास्ट टाइम तापर कोन द शास्त्र रामानुजा प्राइज इज now awarded annually to mathematicians across the globe regardless of age। Ramanuja was the first India to elected a fellow of the Royal Society London। तो पिला माने एही क्वेश्चन लो सेकंड क्वेश्चन लो आंसर कोन हबो। तो जदि आपण माने देखिबे कि आपण मानकर को डे रे जदि आपण माने जानिबे कि को डे रे आपण मानकर मैथमेटिक्स डे आमर इंडिया रे सेलिब्रेट करा होची से डेट होची आपण मानकर डिसेंबर 22। ओके तो सेत पई जदि हम देखिबा कि आमे एटा कोन पई आमे सेलिब्रेट करचंती ऑब्वियसली जोटा आपण मानकर अछि
कि आमे रामानुजन पाई का ही मैथमेटिक्स अपन माने भी जानि छथि से बहुत माने कोन ग्रेट थिले। तो जदि आमे यार आंसर देखिबा तो आंसर कोन हबो कि फास्ट अछि अपन मानकर कोन फास्ट अछि कि नेशनल Mathematics Day was first declared by the Government of India in 2012. This is correct. आमे every year National Mathematics Day आमे celebrate करूचंती केबे 22 of December जोटा कि first अपन मानकर announce केबे हितला 2012. This is correct. The Shastra Ramanuja Prize is awarded annually to mathematicians across the globe. Across the globe देखो पिल्ला माने कौन कहायची ना National Mathematics Day. नेशनल मैथमेटिक्स डे जदि नेशनल आमे कहउचंदी ताले को कंट्री आसीबो इंडिया ही आसीबो तो अक्रॉस द ग्लोब टिकेट डाउट अछि रामानुजा वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड ए फेलो टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंडन नो तो कौन आंसर हबो यार तो दिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट तो आंसर होची अपन मानकर सी हबो काइना एटा 2012 रे हेतिला तो सी विल बी द करेक्ट आंसर सी विल बी द करेक्ट आंसर एटा आपनकर ग्लोब पाई होनी तो जदि आपण माने देखिबे जदि सेमिति भी आपण भाबिबे कि ए जो जदि आपण माने एटा जानि भी नहांती कि किए फास्ट इंडियन थिले जे कि इलेक्टेड हेतिले फिर भी जदि आपण सेकंड वाला ऑप्शन जदि आपण भला बारे पढिबे तो ये ऑप्शन ला आपण माने जानि परिबे कि रे ग्लोब अछि माने तो नेशनली जो जिंस अछि माने तो ऑब्वियसली नेशनल ले ही तो सेलिब्रेट हबो माने थ्रू आउट इंडिया रे सेलिब्रेट हबो ना कि ग्लोबल ले तो से पे आपण मानकर ऑटोमेटिकली आपण सेकंड वाला जो ऑप्शन अछि ताको आपण एलिमिनेट कर देबे ओके देखो तो डिसेंबर 22 कहि दिले आपण 2025 इंडिया ऑब्जर्व 14th नेशनल मैथमेटिक्स डे टू सेलिब्रेट 138th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द लेजेंडरी मैथमेटिशियन श्रीनिवास रामानुजा नेशनल मैथमेटिक्स डे वाज इंडियन स्टार्टेड इन 2012 सेति पे देबे केतरा हला टोटल 14 ओके प्राइस इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैथमेटिशियन अंडर 32 रामानुजस एज एट डेथ तो जदि आमे देखिबा कि जदि डेथ होतिला से देखला इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी एज राइट ग्लोबल रिगार्डलेस ऑफ एज नाही तो जेहेतु रामानुजा कर 32 रे डेथ हेतिला तो रेस्ट्रिक्टेड कराई कि अंडर द एज ऑफ 32 क्रॉस द कंट्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड साइंटिफिक बॉडीज ऑर्गेनाइज्ड तो सेति का आपण मानकर देनिबे तो से केमिति हे आंसर कोन हबो तो आंसर हला फर्स्ट होची आपनकर आंसर हबो ओनली सी आउ जे फास्ट केथिले ना आड़शीर कुसारजी जे थिले जे कि फास्ट इंडियन थिले जाहा को फर्स्ट टाइम आपण मानकर प्राइज मिलिथिला जो प्राइज रो ना होची कोन ना फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी लंडन ओके तो अपन जे थर्ड नंबर क्वेश्चन कोन अछि with reference to the Kakori train action 1925 consider the following statements it was organized by the Hindustan Republican Association HRA to fund their revolutionary activities against the British Raj second achi the revolutionary manifesto which outline the group's vision for a federal republic of United States of India was distributed shortly before this event. तापर कोन अछि ना the British government responded by implementing the Defense of India Act specifically to target the accused in this case. तो जदि आपण देखिबे कि फर्स्ट ऑप्शन जोड़ा अछि कि ऑर्गेनाइज हेतला कहा द्वारा ना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन टू फंड देयर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज दिस इज करेक्ट कि एक्चुअली जो आपण मानकर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन थिला ना से ही ताको फंड करूथला तो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज करे पे अगेंस्ट द ब्रिटिश राज दिस इज करेक्ट द रिवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो व्हिच आउटलाइन द ग्रुप्स विजन ऑफ ए फेडरल रिपब्लिक ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज डिस्ट्रीब्यूटेड शॉर्टली बिफोर दिस इवेंट yes this is also correct तापर जे थर्ड कोन अछि ना ब्रिटिश गवर्नमेंट रेस्पोंडेड बाय इंप्लीमेंटिंग द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट स्पेसिफिकली टू टारगेट द एक्यूज इन दिस केस दिस इज इनकरेक्ट स्पेसिफिकली ए एक्ट हे नथिला तो कोड आपण मानकर राइट आंसर हबो ना ए विल बी द करेक्ट आंसर तो ऑप्शन ए यार ही आंसर हबो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ओके ओके तो देखो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट लेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल एजेंसी भी मन रखिबो जति अपन पतले हिंदुस्तान रिपब्लिक
कि स्टार्ट करथिले कहा द्वारा लेड होतला बाय द राम प्रसाद बिस्मिल आ हला कोन आसफुवल खान एग्जीक्यूट द एक्शन टू सीज गवर्नमेंट गवर्नमेंट को मनी को से माने कोन कहतले सीज करे पई चाहउतले ओके तो एथि पई का आउट न्यूज रे काहे आसिला ना डिसेंबर 19 2025 रे होम मिनिस्टर जे थिला हमर एबे जे अछन होम मिनिस्टर के मिस्टर अमित शाह सी कोन कले हेल्थ हार्ट फेल्ट ट्रिब्यूट्स टू द पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जे की कौन करथिले ना जे कि जीएचआरए स्टार्ट करथिले स्टेटमेंट 2 कोन अछि स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट मैनिफेस्टो एया ही थिला कि वाज ऑफिशियल चार्टर ऑफ द एचआरए एडवोकेटिंग फॉर ए सिस्टम बेस्ड ऑन यूनिवर्सल सफ्रेज एंड द एवोल्यूशन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ताको करे पे चाहूतले थर्ड वाला जो स्टेटमेंट अछि दैट इज इनकरेक्ट ब्रिटिश क्रैकडाउन करिथिले ओके स्टेटिंग लीडिंग टू द काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट वाज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ World War I and later reintroduced in 1939. तो जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट थिला that was not for the this purpose this that was for after the World War I okay और reintroduce भी कराइतिला तो जो काकोरी ट्रायल होइतिला सेटा केमती होइतिला ना जो आपनकर एक्जिस्टिंग जो कॉलोनियल पेनल कोड्स थिला और स्पेशल ट्राइब्यूनल्स थिला जोडे कि ऑलरेडी हम कंट्री रे एग्जिस्ट करथिला बाय द ब्रिटिश सेमानक द्वारा माननको एग्जीक्यूट करा हैतला नाइ कि सेति पे कोनोसे स्पेशल एक्ट बना हैतला ओके चला हम जिबा फोर्थ नंबर क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पंडुरु खादी इट इज hand spoon fabric traditionally produced in the Srikakulam region of Andhra Pradesh. Second option kon achi the yarn used in its production is spun using a special wooden spindle called takli. Okay तो यार आंसर आपण पिला माने कोन हबो तो जदी हमें देखिबा कि ए जो दीटा जिंस अछि तो जदी हमें फर्स्ट ऑप्शन देखिबा कि एटा हैंड स्पून फैब्रिक traditionally Srikakulam region of Andhra Pradesh that is correct जहाँ पर यदि हमें देखिबा कि ए जो जिंसडा production using special wooden spindle called takli this is also correct और एटा कोन पई आपण मानकर माने आपण मानकर न्यूज रे कोन पई थिला कोन पई ना ये होची ऑफिशियली जीआई टैग पाइथिला ओके तो जीआई टैग पाइथिला कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रु तो सेत पई एटा आपनकर करंट अफेयर थिला तो जो जदी कोनोसी हम 2025 रो एग्जाम टा 2026 रे लेखिबा तो ऑटोमेटिकली आपण मानको मन रखियो दरकार कि जोटा 2025 रो भी जो करंट अफेयर अछि सेटा भी आपण भांगा इंपोर्टेंट बेले बेले से प्रीवियस को जाय कि भी पचारुची तो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट तो सी विल बी द करेक्ट आंसर ओके कोन आंसर हबो ना सी होची यार करेक्ट आंसर हबो कि जो खादी वाला जो साड़ी अछि सेटा आंध्र प्रदेश रे को डिस्ट्रिक्ट रे श्रीकाकुलम रे हुए आउ इस जो भी उरे स्पेशल वुडन स्पिंडल कॉल्ड टकली सेति पई यूज करा हुए ओके तो डिसेंबर 2025 पंडुरु खादी द आइकॉनिक हैंड स्पून फैब्रिक फ्रॉम आंध्र प्रदेश वाज ऑफिशियली ग्रांटेड द जीआई टैग by the Union Ministry of Commerce and Industry. This recognition comes nearly a century after Mahatma Gandhi first lauded the fabric exceptional fineness during the freedom struggle. तो महात्मा गांधी तो सब बेले अपन जानिथिबे विलेज मान को नै कि खादी जिंस को नै कि से बहुत ज्यादा सेंसिटिव थिले तो सेटा फर्स्ट टाइम तो किंतु ता परे एटा को कोन हला ना जीआई टैग मिले छि जदी कोनोसी गुडे प्रोडक्ट को जीआई टैग मिले ताले से प्रोडक्ट सहित ऑथेंटिसिटी बाइंड ही जाय और से जिंस रो कौन हुए ना से जिनसर बढ़िबार चांसेस अछि सेल अगर से जिनसर सेल बढ़िबार चांसेस अछि तो कोट न कोटी जो हैंडीक्राफ्ट जो माने अछंती ओके जो माने एटा भी आपण मानकर कोन अछि एटा आपण देखिले ना प्रोड्यूस इन हैंड स्पून फैब्रिक तो से पई एटा होची कोट न कोटी से माननको लाइवलीहुड प्रोवाइड करबो जो हमर कल्चर को दर्शेबो हमर जो प्रीवियसली जो जिंस हमर सॉरी आइतला ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन बा मार्केट जितले हमर डेवलप हो जाइतला तो से जिंस को आउथर हमको कल्चरली भी एकमे रीइन्फोर्स करि परिबे ता सहित तमनकर लाइवलीहुड बढ़िबो तमनकर इकोनॉमिकल कंडीशन भी डेवलप होबो फिफ्थ नंबर कोन अछि विथ रेफरेंस टू द मिलिटरी एक्सरसाइज इन्वॉल्विंग इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया गरुड़ फ्रांस इंद्रा रशिया तो व्हिच ऑफ द पेयर गिवन अबव आर करेक्टली मैच जदि हमें देखिबा तो जो गरुड़ शक्ति और गरुड़ भितर समस्त टिके कंफ्यूज होंती बट गरुड़ शक्तिटा ही जदि शक्ति लागि छि इंडोनेशिया सहित देखिले तो दिस इज आल्सो करेक्ट
जदि आम देखा गरुड़ा फ्रांस रे होता कि येस फ्रांस आउ इंडिया सहित येस तापर आपनकर इंदिरा रशिया सहित येस तो 1 2 एंड 3 विल बी द राइट आंसर। तो जदि एई टाइप रो कोनोसी भी आपनको मिलिटरी एक्सरसाइज न्यूज रे आसिला ताले सेटा आपन मानकर इंपोर्टेंट हे जिवो ओके। तो जो देखिबा गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया जॉइंट आर्मी स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया गरुड़ होइतला जोटा कि जॉइंट एयर फोर्स आर्मी फोर्स है आपनकर गरुड़ शक्ति खाली गरुड़ है आपन मानकर एयर फोर्स एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस इंदिरा और रशिया रे ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया ओके। तो देखो पिला माने हम आहुरी आगु पढ़िबा जानिबा तो जो बैच अच्छे आपनकर सुपर 30 बैच ओएस सब गोटे बेस्ट जिनस है कि बहुत कम पिला नहीं कि बैच कंडक्ट करा जाए सो दैट कि समस्त को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा हेबो। तो से बेसिकली जदि सुपर 30 बैच अच्छी जोटा कि आपनकर फर्स्ट वीक ऑफ मे रे स्टार्ट होगा जाउची जो मैंने चाहूँगी कि आपण मानकर रिजल्ट भलो हो आपण मानकर परफॉर्मेंस भलो हो आपण माने चांस माने भल भाव में आपण क्वालिफाई करके जातु ओपीएससी क्लार्क करंतु ओएस ऑफिसर होंतु दया करिकी आपण माने जदि इंटरेस्टेड अछंती ताले नंबर कॉल करंतु कोन कोन आपण मानकर फैसिलिटीज रहइबो अवेलेबल से जिंस आपण जानि परिबे ता सहित समस्त सार को जानी थे ललित सार को जे कि बहुत भल ही पढ़ाती सोशियोलॉजी रे तो जो मैंने सोशियोलॉजी पढ़ी जो मैंने मेंटरशिप नहीं से रिजल्ट बहुत भल होती जो टाइप रो सोशियोलॉजी रो क्वेश्चन आसूची टफ ही गलानी से आपन को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज इम्पोर्टेंट। तो से आपण मैंने ओएसएफ थरे विजिट करंतु आसंतु क्लास देखंतु डेमो क्लास नियंतु तापर आपण मैंने डिसाइड करंतु आपण पई बेनिफिट हबो कि नाही इफ यू जॉइन हियर ओके। तो बेस जिनस हूँ कि आपंकर मात्र 30 टी पिला सब बैच दौरान जोटा गोटे प्लस पॉइंट जदि आप ऑनलाइन ऑफलाइन मिसिकी ताମାନେ आपण माने भाबंतु जदि आपनको 30 टा पिला आपण ऑफलाइन ले बसुचंती देन इट विल बी वेरी इजी एंड टीचर विल बी इजीली एक्सेसिबल एंड स्टूडेंट्स आल्सो विल बी इजीली एक्सेसिबल टू द टीचर्स ओके। तो बोथ साइड आपनकर एक्सेसिबिलिटी रहइबो जोत पय कि आपण माने कन्वर्सेशन करि परिबे डाउट हेले जदि आपण डायरेक्ट पचारि परिबे तो जोटा गोटे भलो इनिशिएटिव आउ से समस्ते कॉल करंतु जो माने इंटरेस्टेड अछंती जो माने चाहूचंती कि ओएस ऑफिसर हबा पई तो से माने जॉइन करंतु ओके। चलो 6 नंबर क्वेश्चन कोन अछि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति ओके। एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति ऊपर गोटे क्वेश्चन अछि फर्स्ट अछि इट इज बायलैटरल मिलिटरी एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया ओके। फर्स्ट क्वेश्चन अछि कि एटा गोटे बायलैटरली कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया सेकंड फिफ्थ एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज in 2025 held at the Mahajan Field Firing Range in Rajasthan. 2025 edition focused mainly on jungle warfare training as in previous editions. Okay, तो से जे कहूँ कि previous रे जहाँ थिला से अनुसार एटा भी सेम अच्छी ना कहीं जो फोर्थ वाला एडिशन थिला that was basically for the jungle warfare training but एटा देखिबा हमें कौन टा ठीक हो तो बायलैटरल मिलिटरी एक्सरसाइज कंडक्टेड इंडिया एंड मलेशिया दिस इज करेक्ट जो आपण मानकर एक्सरसाइज हरिमाऊ अच्छी हरिमाऊ शक्ति दिस इज बिटवीन इंडिया एंड मलेशिया दिस इज करेक्ट। fifth edition of exercise in 2025 was held in Mahajan Field Firing Range Rajasthan this is also correct। 2025 edition focused mainly on jungle warfare training as in previous editions। देखो पिला माने जदि in case you don't know whether it is jungle warfare training or not but where did it held in the Rajasthan ओके जदि दीरे जाको आपण माने देखिबे तो जदि आपण माने टिके भी आपण मानकर आईडिया थिबो कि राजस्थान ले तो कौन था डेजर्ट था ऑब्वियसली ना तो एटा बेसिकली डेजर्ट ऊपर एरिड रीजन ऊपर अछि ना कि आपनकर जंगल तो सेमी जदि आपण माने लगेबे ताल आपण मानकर ऑटोमेटिकली थर्ड वाला जो स्टेटमेंट अछि सेटा आपण मानकर इनकरेक्ट हे गला ओके। तो करेक्ट कोड हला ना एटा हला करेक्ट सेकंड फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट तो आंसर विल बी ए बुझि पाइले। तो जदि आपण मानकर नॉलेज अछि कि राजस्थान हे छि दैट इट कैन नॉट बी जंगल वेरफेयर हला राजस्थान रे कोन अछि ना डेजर्ट अछि तो डेजर्ट हेतिबा सेट नॉट जंगल। चलो 1 and 2 will be the correct exercise Harimau Shakti in bilateral between armies of India and Malaysia this is correct।
एटा केबे हितिला आपनकर 5 ରୁ 18 डिसेंबर 2025 आउ टी भी इनकरेक्ट कोन पई shifted focus from semi desert and arid terrain operation unlike earlier editions which emphasized jungle welfare. Okay, tala 7 number. The Durand line is often a focal point in discussions regarding South Asia security. In this context, consider the following. The Durand line forms the international boundary between Afghanistan and three countries, Pakistan, India and China. India share a short border with the Afghanistan along the Durand line, so in the Union Territory of Ladakh, Gilgit, Baltistan region. हाँ ओके गिलगिट बाल्चिस्तान रीजन हवा कथा सेटा छाड़ सेटा तो एबे मते कहो कि यार आंसर कोन हबो तो जदि हम टेरिटोरी लद्दाख अछि तो जो डुरांट वाला जो लाइन अछि तो समझ जानि छ कि डुरांट वाला जो लाइन अछि दैट इज द शेयर बॉर्डर बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया 106 किलोमीटर गोटे बॉर्डर अछि तो शॉर्टेस्ट बॉर्डर बट सेति पई का आ एटा कोन लद्दाख से लागि छ कि यस दिस इज करेक्ट तो जमे देखिबा सेकंड नंबर ऑप्शन ता अपन मानकर ठीक अछि फर्स्ट अछि कि form the international boundary between the Afghanistan three countries Pakistan, India and China. But there is no China Durand line le nahi Durand line जोड़ा अछि between Afghanistan, Pakistan and India not China. तो को आंसर एटा ठीक हबो तो तार आंसर हबो अपन मानकर which of the following statement is correct तो B will be the right answer. Okay only वो 2 हला अपन मानकर आंसर टे ठीक हबो. Okay, देखो conflict has resurfaced along the Pakistan-Afghanistan border with the Taliban administration accusing Pakistan of conducting the airstrike near the Durand line. Okay, specifically about the boundary between Afghanistan, Pakistan, and technically shared with India, but does not define the border between Afghanistan and China. तो सेटा आपनकर फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट थिला that is incorrect. चलो 8 नंबर क्वेश्चन कोन अछि consider the following statement regarding रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिला माने जदि एई टाइप रो क्वेश्चन आसिला कोनो छोटे पर्टिकुलर सेंचुरी दे देला तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अछि दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर जदि आपण मैप रे ताको मन रखिबे तो मन रहइबो अदरवाइज हाउ व्हाट यू कैन डू द मोस्ट जदि करंट अफेयर रे कोनोसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कथा आसीची ता विषय टिके आपण माने पढी के जिबे. ओके फर्स्ट अछि इट इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ गुजरात. The sanctuary is known for the conservation of the sloth bear. It lies in the Aravalli range. Okay, जदि भल भाबरे ए क्वेश्चन को देखिबो if it is located in the Gujarat automatically Aravalli range ऊपर थिबो ही थिबो कोन एटा conservation of the sloth bear कि नै that will make you a confusion but ए जो तीनटा का स्टेटमेंट अछि तीनटा का स्टेटमेंट भी ही ठीक अछि तो जो सेंचुरी अछि दैट इज द स्टेट ऑफ गुजरात दैट इज आल्सो करेक्ट आउ स्लॉथ बियर पे एटा अछि दैट इज आल्सो करेक्ट और आरावली रेंज रे रोज एई टाइप रो क्वेश्चन को आपण मान को मैक्सिमम आपण को फैक्चुअल डाटा मन रखे पे पड़िबो इन केस यू डोंट रिमेंबर. ओके आउ जदि आपण को बहुत टोटली मन ही पड़ुनी किछि भी आपस आपण जाने नो आईडिया एको केबे सुनी भी नांती को स्टेट रे अछि कोन अछि जदि आपण लॉजिक लगेबे तो करि परिबे जदि नाही ताले ए टाइप रो क्वेश्चन को आपण केमती सॉल्व करिवे बेस्ट कि आपण ए टाइप रो क्वेश्चन जदि बहुत फैक्चुअल अछि और यू डोंट नो बेटर कि से क्वेश्चन अपन छाड़ी जदि 50-50 थाए सेठी अपन चांस नेबे. ओके लोकेटेड इन द दारोद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात नियर द गुजरात मध्य प्रदेश बॉर्डर one of the important habitats of sloth bear in Gujarat. The sanctuary lies in the Ratan Mahal Hill. Ratan Mahal Hill is part of the Aravalli Hill system. 9 number question, which of the following organizations serve as the secretariat for the United Nations Convention Against Corruption? को भी आपण मानकर ऑर्गेनाइजेशन अछि जोटा कि आपण मानकर सर्व करे कोन पे सेक्रेटेरिएट फॉर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन. तो एई टाइप जदी क्वेश्चन आसला इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड केबे सुनी छ वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट तो आईएमएफ तो नुह वर्ल्ड बैंक भी नुह तो जदी आपण देखिबे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम बेसिकली ए जो ऑर्गेनाइजेशन अछि ना सही ऑर्गेनाइजेशन ही आपण मानकर करप्शन अगेंस्ट रे ही कहे.
ओके बाकी सब जिन कोऑपरेशन केमती हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन केमती हम डेवलपमेंट केमती हम वर्ल्ड बैंक तो आपण माने जानि चंती ब्रिटेन वुड वाला जो एग्रीमेंट हला सेटा आपण मानकर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक हला आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2 तो सेतपें का इधर तो हम ही नहीं और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन आल्सो डिफरेंट बॉडी नॉट फॉर द करप्शन पे कोटा यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम तो बी होचार करेक्ट आंसर हम ओके तो ये कौन पे करंट अफेयर थिला देखि दबा ना द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट क्राइम वाज हेल्ड इन दोहा कतर ओके कोट हेतला सेटा ना दोहा कतर फ्रॉम डिसेंबर 15 to 1925 as a world largest anti-corruption conference. It brought together global leaders to adopt the Doha Declaration 2025, focusing on AI in anti-corruption, international cooperation and strengthening institutional integrity. तो एबे जो AI वाला जो चली कि समस्ते AI यूज कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ताकू आमे केमती यूज करि परिबा when we are dealing with the corruption ता सहित आपण मानकर इंटरनेशनल कोऑपरेशन दरकार इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी दरकार ओके तो जानले कि नहीं तो एटा केते नंबर वाला थिला ना 11th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज यूनाइटेड स्टेट्स कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन कोड हेतला दोहा कतर हेतला ए जिंस आपण मन रखिबे तापर असला 10 नंबर क्वेश्चन विथ रेफरेंस टू द कैलवरी क्लास सबमरीन consider the following they are diesel electric attack submarines inducted into the Indian Navy. They are built under the Project 75 in collaboration with Naval Group of France. They are nuclear power submarine designed for the ballistic missile deployment. तो जब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखिबा तो 10 नंबर क्वेश्चन ले पचारि छी आपण मानकर कोन यार आंसर हबो तो फास्ट कोन अछि ना दे आर डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन तो जदि हमें फास्ट देखिबा ना कि कैलवरी क्लास ऑफ जो सबमरीन अछि दैट इज नोन एज ताकू ही डीजल इलेक्ट्रिक वाला भी सबमरीन कहा जाए जोटा कि फ्रांस तैयारी करे नावल ग्रुप ऑफ फ्रांस दिस इज आल्सो करेक्ट अंडर प्रोजेक्ट 75 दिस इज आल्सो करेक्ट दे आर न्यूक्लियर पावर नो दे आर नॉट न्यूक्लियर पावर ओके दे आर नॉट न्यूक्लियर पावर्ड तो जब हमें देखा तो कौ दिन आप स्टेटमेंट ठीक होची 1 2 एंड 3 तो 1 2 है आप ठीक हम 3 नंबर ऑप्शन गलत हो कौन पाई 3 नंबर जो अच्छी तार न्यूक्लियर पावर सबमरीन से गुड़ाक नुह से 3 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन डी रॉन्ग तो देखिए तुम एक्सप्लेनेशन ओके कैलवरी क्लास सबमरीन्स आर डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन्स ऑफ द इंडियन नेवी प्रोजेक्ट 27 एट माजागांव डॉक एटा आपन को मन रखिया दरकार नहीं बट फ्रांस नेवल ग्रुप आपन को मन रखिया पई पड़िबो फ्रांस रो नेवल ग्रुप द्वारा हेडा हुए बोली मन रखिया पई पड़िबो द नॉट न्यूक्लियर पावर इंडियन न्यूक्लियर सबमरीन बिलोंग टू आरियन क्लास ऑफ सबमरीन ओके जोटा भी आपन मानकर जो कैलवरी अछि ना दिस इज नॉट न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर वाला जो पावर सबमरीन इंडिया अछि यस अछि दे आर आरियन क्लास सबमरीन्स नॉट कैलवरी क्लास सबमरीन्स ओके तापर हम देखिबा कि जो न्यू बैच आपन को थरे मु कहि दसुची जो न्यू बैच अछि से न्यू बैच आपन मानकर हबा को जाउची केबे हबा को जाउची ना आपन मानकर फर्स्ट वीक ऑफ मे तो डिटेल लाइव वीडियो लेक्चर पीडीएफ सेटा मिलिबो एंड टू कवरेज ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस ओके तो गोटे जिन एटी हुए एटी 100% रो ओसी ओएस वाला जो ओएस हब वाला जो क्लास अच्छी आपण मानकर जो इंस्टीट्यूट अच्छी सेठी आपनकर सब बेले आपण पिला माने मन रखिथिबे कि 100% आपण मानकर सिलेबस जोटी कोडी कंप्लीट होची दैट इज ओएस हब रेगुलर एमसीक्यू टेस्ट होची मेंस राइटिंग होची ता माने कि आपनकर डेली बेसिस रे आपन को 10टा कि 12टा डिपेंड करे कि आपनकर क्लास कोन हो जदि आपनकर हिस्ट्री क्लास अछि ताले हिस्ट्री रो एमसीक्यू 10टा जदि हिस्ट्री ज्योग्राफी अछि हिस्ट्री ज्योग्राफी मिसे कि 12टा हिस्ट्री ज्योग्राफी एनवायरनमेंट अछि ताले सब जगह मिसे कि 15टा एई टाइप रे आपनकर डेली एटी टेस्ट रहइबो वीकली आपन मानकर टेस्ट रहइबो मेंस पई इवन आल्सो कि इफ यू वांट ताले आपन माने डेली भी मेंस रो आंसर लिखि परिबे वीकली करंट अफेयर रहइबो कंप्लीट गाइडेंस और मेंटरशिप रहइबो जो जिन से लिखा है से जिन आपन को मिलिबो आ आपन मानकर प्रिय सर अछंती ललित सर जे कि आपन मानकर सोशियोलॉजी पढ़ाउछंती हिस्ट्री पढ़ाउछंती पॉलिटी पढ़ाउछंती तो आपण माने इंटरेस्टेड अछंती आपण माने चाहुछंती ओएस ऑफिसर हबा पई त निहाती भाबर आपण विजिट करंतु डेमो क्लास देखंतु आपण को निहाती भल लागो ओके चलो तापर देखिबा कि आईएनएस वैगसिर इज बेस्ट डिस्क्राइब एज तो हमें को कौन कहि परिबा तो जो वैक्सीन वाला जो आईएनएस अछि तो कौन कहबा एन एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी
ना ताको हमें कहबा कि ए न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन अ डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन और एन एम्फीबियस वारफेयर वेसल। तो जदि आमे जदि करंट अफेयर पढुथबो न्यूक्लियर पावर वाला तो आपन कहली सेटा हबनी एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ द इंडियन नेवी नो एम्फीबियस वारफेयर वेसल नो एटा हो जोटा आपन डीजल इलेक्ट्रिक स्कॉर्पिन क्लास सबमरीन जोटा कि आपण मानकर काल्वेरी क्लास ऑफ सबमरीन भितर इंक्लूडेड जोटा कि आपण नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस ही डेवलप करे जोटा कि इंडियन आर्मी यूज करछ। ओके तो सी विल बी द राइट आंसर। चलो तो सी जो वैक्सीन अच्छी इज सिक्स्थ एंड फाइनल सबमरीन ऑफ द काल्वेरी स्कॉर्पिन क्लास को हमें काल्वेरी कहते अंडर प्रोजेक्ट 75 बिल बाय जोड़ा आपण मानकर थिला जो नेवल ग्रुप ऑफ फ्रांस एनहांसेस अंडर सी वारफेयर एंड इंडिजनाइजेशन। ओके चलो 12th वाला कौन अच्छी व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन फास्ट मेन डीप सी सबमरीन हबो सेटा मिशन submersible mission। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फास्ट मेन डीप सी सबमर्सिबल मिशन। तो गगनयान सागरयान समुद्रयान और चंद्रयान फास्ट मैन अच्छी तो मैन वाला जदि आपण मान देखिबे फास्ट मैन होची आपण मानकर समुद्रयान। ओके समुद्रयान होची आपण मानकर फास्ट मैन एई बला क्वेश्चन जदि आपण को आसिला तो बहुत ज्यादा फैक्चुअल अच्छी तो सेते केतेटा आपण को फैक्चुअल भी पढ़ी कि जापै पड़िबो। तो समुद्रयान इज द इंडियाज फास्ट मेन डीप ओशन submersible mission to reach 6,000 meter depth. Testing is delayed due to the late supply of syntactic foam from France, now expected by year end after testing in Norway. The project is led by the National Institute of Ocean Technology. This is also important. Under which ministry? Ministry of Earth Sciences. Okay, steel model has been tested up to 100 meter. A 500 meter trial is planned by the April माने एई मासरे 500 मीटर जीवो तो टोटल केते जीवो सेटा 6000 मीटर। ओके तो फाइनल टाइटेनियम हॉल बिल्ड बाय इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन will be tested in Russia. The mission will carry 3 crew members to collect seabed soil and rocks for future deep sea mining. तो जो सी अच्छी ना सबुठू अन एक्सप्लोर्ड वाला जदि को जिंस अच्छी दैट इज ओशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करा है नहीं तो धीरे धीरे गवर्नमेंट भी चाहूची आउ प्राइवेट कंपनी समस्ते चाहूचंदी कि भाई सी रे भी कौन अच्छी से विषय में जानिबा। तो एटा एथि का हमर आपण मानकर फास्ट जो हमर इंडिया रे अछि एटा समुद्रयान तांको ता ना दिया तो आमर तलू को जाकि तार कौन अच्छी सी बेड रे कौन अच्छी कौ टाइप सॉइल अच्छी कौन अच्छी ऑयल कौ टाइप अच्छी से जिन को से टेस्ट करने चाहते सो दैट कि फ्यूचर आम काम लगे पारिबा। ओके कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग संचार साथी। इट इज ए सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म। इट वाज डेवलप्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। जदि आपण माने देखिथिबे संचार साथी माने कौन तो कहा द्वारा डेवलप कराई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तापर कौन अच्छी तापर सॉरी दीटा ही स्टेटमेंट अच्छी व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन इज और आर करेक्ट। जो देखिबे कि इट इज अ सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म यस एटा गोटे आपण मानकर सिक्योरिटी आउ अवेयरनेस प्लेटफॉर्म प्रथम तापर जाने पे पड़बो ना व्हाट इज संचार साथी जानिथिले तो जानिबे। तो होम मिनिस्टर द्वारा हेची कि होम मिनिस्टर द्वारा हेची कि एटा किंतु एक्चुअली होम मिनिस्ट्री द्वारा डेवलप करा जाई नाही। एथि जो मिनिस्ट्री ही नहीं डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। ओके डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ना कि होम मिनिस्ट्री। तो फास्ट वाला जो स्टेटमेंट अच्छी तो फास्ट वाला स्टेटमेंट होची आपण मानकर ठीक हबो बाकी जो स्टेटमेंट रॉन्ग हबो। ओके तो एटा होची डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन not by the home ministry of affairs department of telecommunication। है ना तो एटा भूल गला तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। तब हम देखि देबे कि संचार वाला साथी माने कौन। ओके संचार साथी कौन इट इज ए सिक्योरिटी एंड अवेयरनेस प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। It is available both as an app and as a web portal. Purpose कौन ना to help mobile users manage their digital identity, report suspicious activity and safeguard that devices। सेति पई का संचार साथी बना हेची
by the Department of Telecommunication, not by any ministry. Our platform also provide educational material on telecom safety and cyber risk, making it a combined service and awareness system. तो बेसी जदि ये क्वेश्चन आपण माने प्रीलिम्स रे भी एमती आसिला, मेंस रे भी जदि आपण चाहिबे भी क्वेश्चन को लिखि परिबे काहे ना साइबर सिक्योरिटी ऊपर भी आपनकर क्वेश्चन पचारे जाउछ. लेकिन जो व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2025, तो थीम कौन थिला सब जानि छ पिला माने वर्ल्ड जो एड्स डे अछि तक हम सेलिब्रेट करछन डिसेंबर 1 रे. तो तार थीम कौन थिला? The theme थिला कि overcoming disruption, transforming the AIDS response, take the right path, lead communities, lead और equalize. तो AIDS माने गोटे डिजीज ता पूर्व आपण मानकर HIV वायरस अछि जोटा कि हला होछि आपण मानकर कोन करबो इम्यूनिटी को आपनकर खराब कर देबो तापरे जो डिजीज कन्वर्ट हो दैट इज एड्स. तो जदि हम देखिबा कि यार कोन हला थीम थिला तो यार आंसर एही हबो. यार थीम थिला होछि आपनकर पिला माने overcoming disruption, transforming AIDS response. एटा होछि तारो थीम थिला. take the right path, let communities lead, equalize. ओके तो तार थीम होछि आपण मानकर ए will be the right answer. तो 1st of December आपनकर सेलिब्रेट December 1st everywhere to raise awareness about HIV or AIDS. Remember those who died and support people living with the डिजीज. देखो पिला माने बहुत आपण मानकर अवेयरनेस आसुची कि माने लोक माने कोन करंती ना लोक माने बहुत ज्यादा तांको हेट करंती बिकॉज़ इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. बट ए जिंस आपण छुईले कि धरिले हबनी. ओके से जिंस आपण माने देखिते बहुत अवेयरनेस करा होची कि सेमानन को भी बंचिया पे दिया जाओ. इफ दे आर फाइटिंग तो सेमानन को भी इजीली बंचिया पे दिया जाओ कारण आपण को जाय कि सेमिति हुएनी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हुए और एल्स कि आपण को ब्लड द्वारा भी हेई थाए. तो सेट पे आपण मानकू ए जो लोक मान अछन तांको सपोर्ट दरकार बिकॉज़ ऑलरेडी पीपल आर होल्डिंग prejudices against them. It was first marked in 1988 by the World Health Organization. तो 2025 रो थीम थिला overcoming disruption, transforming the AIDS response, focusing on making HIV services resilient, equivalent and community led. Okay तापर अछि Warayur cotton sari and Toyamali rice which have secured geographical indication GI tag जोटा कोठी अछि कोठु आसी को स्टेट आसी ना these are from the Tamil Nadu. These are from the Tamil Nadu. तो आंसर कोन हो यार पिला माने यार आंसर हो आपण मानकर तमिल नाडु ही एटा आसी छ. चलो देखिबा कि 5 प्रोडक्ट फ्रॉम तमिल नाडु रिसीव द GI टैग. ओके तो टोटल 74 GI टैग. तो एबे हमला स्टेट तमिलनाडु टोटल केतरा अछि 74 टा GI टैग अछि. तो कटन सारी और कोविंदा पोलो नट्टू साकारी जागेरी पाउडर जोटा तोयामली राइस मक्कल पाथिरांगा सोस्टोन कुकवेयर जोटा एंड अंबा समुद्रम चोपुसाना माने ओडेन टॉयज. ओके sarees are the woven in Tiruchis using cotton from Coimbatore and natural dyes. Kobindapi jaggery is made from local sugarcane causing slow juice evaporation. ओके तो 5टा प्रोडक्ट आपन को मिली छि. तो टोटल आपन को हेटी केतरे हे गेले तमिलनाडु ना 74. तापर जिबा कि 16 नंबर क्वेश्चन as per the post act and recent supreme court interpretation internal complaint committee jurisdiction can extend to. जदि आपण माने देखिबे कि जो पोस्ट एक्ट अछि माने आपनकर वर्क प्लेस रे जदि कि आपण सहित हरासमेंट करूची तो सेति पे आपण मानकर कोन कोन प्रोविजन अछि. इंटरनल कंप्लेंट जो कमिटी थिला सेति की रही पारे द वर्क प्लेस ऑफ द कंप्लेंट, द वर्क प्लेस ऑफ द रेस्पोंडेंट, एनी प्लेस विजिटेड बाय द रेस्पोंडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो एमाना भितर केही भी से इंटरनल कंप्लेंट कमिटी रे आसुचंती कि नाही तो तारो किए आसीबो. यार आंसर कोन हबो? यार आंसर होची आपण मानकर हबो डी. यार आंसर कोन हबो ना डी हबो ना. तीन टी प्लेस रो ही रही पारिबो जोठी जे कंप्लेन करिछि तार भी वर्क प्लेस रो जण रही पारिबो कि रेस्पोंडेंट जे अछि तांको वर्क प्लेस भी रही पारिबो और एनी प्लेस विजिटेड बाय द रेस्पोंडेंट इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉय थिला टाइम रे से जो भी जो जागा को जाईछि सेटरे भी जो मान थिले से माने भी सेतरे नहीं पारिबे पार्टिसिपेट करि पारिबे कोथरे ना इंटरनल कंप्लेंट कमिटी रे. ओके तो देखंतु तो in the landmark case of Dr. Suhail Malik versus Union of India, so December 10, 2025, the Supreme Court in India classified that internal complaint committee
jurisdiction is not limited by the organizational boundary of the respondent physical workplace सेटा भी नुह ता आगु की भी आपण जाई परिबे तो the recent inaugurated सोएक टनल is located कोठी आपण मानकर अछि आपण मानकर सोएक टनल तो को जगह रे आपण मानकर एटा इनागुरेटेड हेचे कोन ए आंसर हबो सोएल टनल कोड अछि तो ऑब्वियसली एटा आपनकर जदि आपण करंट अफेयर पढुतिबे तले आपण जांकी जानि परबे कि कोठ हे परबे जगहटा अरुणाचल प्रदेश सिक्किम लद्दाख ना उत्तराखंड तो जदि आपण देखिबे सोएल टनल ता आपण मानकर न्यूज़ थिला जोडा कि आपनकर आंसर कोन हबो लद्दाख हबो कोठ एटा अछि आपण मानकर इनागुरेशन कोठ हेछि नाटा आपनकर लद्दाख रे आपण मानकर इनागुरेशन हेछि ओके चलो देखिबा कि लोकेशन विल ऑन द स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट दारबुक सोएक दौलत बेग ओलाइड बा DSDBO रोड इन ईस्टर्न लद्दाख it was inaugurated December 7 2025 by Defense Ministry Rajnath Singh as part of the 125 border roads organization ओके बॉर्डर एरिया मानकरे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अछि जोथरे कि आपण मान देखिबे जोट सब बॉर्डर जेम अरुणाचल प्रदेश सहित आपण मानकर बॉर्डर हेची भी चाइना सहित जोट सब अछि सेट जगह जो कंस्ट्रक्शन हुए जो भी टनल बना जे जहां भी बना जे दैट वाज बाय द बॉर्डर रोड रोड्स ऑर्गेनाइजेशन तो पर्पस कोन हला ना टनल एंश्योर ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द दौलत बैग ओल्डी but DBO sector near the line of actual control जो line of actual control अछि ताको all weather connectivity बन जिवो all weather connectivity माने सबु टाइम रे मानसून बारिश होछि ठंडा अछि गरम अछि जति हम सीजन हम फील करछन सबु वेदर रे रेडी कनेक्टिविटी रहइबो तापर 18 नंबर क्वेश्चन द Savanasri lower hydel project recently in news is located which of the following border तो को border एटा आपण माने भाबुचंती सिक्किम ना वेस्ट बंगाल border अरुणाचल प्रदेश और आसाम border नागालैंड मणिपुर border और मेघालय आसाम border ओके तो हाइडल प्रोजेक्ट जोटा अछि सेटा आपण मानकर कोठी अछि को प्रोजेक्ट अछि तो बेसिकली एटा आपण मानकर आंसर हबो बी अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम border पिला माने देखो एई भला क्वेश्चन ले आपण मानको एब्सोल्युटली फैक्ट्स मन रखिया पय पड़े इतने आपण किसी लगे पारे ना कि हाँ बट सुवर्णश्री जो मैंने मन रखी दिस इज ए रिवर तो कौटी फ्लो हो मन रखी थे मैंने तुक्का मारे ना तुक्का मारे ना तो सुवर्णश्री लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रोनिक प्रोजेक्ट इज रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द सुवर्णश्री रिवर एट गेरुकामठ ओके गेरुकामुख it travels the boundary between the Dhemaji district of Assam and the lower Subarnasri district of अरुणाचल जदि आपण जानिथिबे सुवर्णश्री वाला रिवर जो अछि सेटा कोठी अछि ताहाले आपण मानकू ए क्वेश्चन आंसर करबे इजी हबो जदि जानि नाहंती ताहाले आपण माने एवला टाइप रो क्वेश्चन करि परबे नाही तो व्हाट इज इंपोर्टेंट जदि करंट अफेयर किसी जिंस आसुछि ताको आपण पढिबे आ जदि एब्सोल्युटली कोनोसी जिंस जानि न आउ गोटे क्वेश्चन अछि जोटा आपण 50-50 चांस अछि ताले आपण बेटर कि सेही क्वेश्चन आपण अटेम्प्ट करिवे कारण ए क्वेश्चन जदि आपण जानि नाहंती ताले रॉन्ग होबार चांसेस बहुत अधिक तापर द येलो लाइन रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज येलो लाइन समझ जानी थे बेबे हला तो कोठी आपण मानकर येलो लाइन एबे न्यूज़ रे थिला कोठी आपण मानकर झगड़ा हेछि पाटितुंड हेछि वर्ल्ड रे जदि कहार मन अछि तो फर्स्ट अछि कोन द परमानेंट इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन इजराइल एंड गाजा परमानेंट इज इट परमानेंट ना एबे रिसेंटली तो ऑलरेडी अछि कि रिसेंटली सीन जदि परमानेंट हेता तो हमें आगुरो सुनी था ना रिसेंटली कौन पे अच्छी टेम्पररी मिलिटरी डेमार्केशन लाइन इनसाइड गाजा स्ट्रिप a ceasefire line between Israel and Egypt international border between Israel and West Bank recognized by the United Nations no तो फर्स्ट वाला एटा तो हबो ही नहीं तो फोर्थ वाला डी वाला ऑप्शन भी हबन बिकॉज़ कि जदि एटा हेई था तले हम काहे रिसेंटली सीन हम न्यूज़ रे देखुचंदी माने येलो लाइन ता परमानेंट नुह कोठी भी आपण माने पढी भी नथिबे तो एटा होच आपण मानकर टेम्पररी मिलिटरी डिमार्केशन लाइन इनसाइड द गाजा स्ट्रिप रे जो झगड़ा हैला जो आपण मानकर वार हैला से समय से माने गोटे येलो लाइन बने देले ताको साइड करबे मझी रे गाजा स्ट्रिप मझी रे बुझ पाले तो जोटा कि आपण मानकर न्यूज़ रे बहुत ज्यादा थिला तो टेम्पररी मिलिटरी डिमार्केशन लाइन इनसाइड द गाजा स्ट्रिप येलो लाइन refers to the demarcation boundary where Israel Defense Force withdrew to separating the Gaza Strip into two parts जो पार्टी तो जोड़ से माने withdraw कले जोड़ से माने आसिले को माने Israel Defense Force function करना it is used by the IDF माने Israel Defense Force to define the area under their control approximately 53 to 58 of the strip
in the east, forcing over 2 million Palestinians into the remaining western area. तो एतिक एरिया से कहले कि आम कंट्रोल आसीगला आ जो पालेस्टाइनियन मानकू बाकी जतिक एरिया थिले से मानकू 2 मिलियन पालेस्टाइन सेठी ही रहे रिमेनिंग रे रहबे. तो आपण मन देखि देबे न्यूज रे भी बहुत वायरल हेतिला से मन केमती हैरान होचंदी पालेस्टाइन माने खाइबो पाउनांती. तो वार गुटे भलो जिंस नु के भी वार को सपोर्ट करिया कथा नु. Which of the following statement about sites are correct? Sites by को correct habo. It is an international agreement aimed at ensuring that global trade in wildlife does not threaten the survival of the species. First, second कौन अछि ना sites is legally binding and replaces national laws related to wildlife protection. तो कोड आपण मानकर ठीक हबो. देखो जो साइट्स अच्छी लीगली बाइंड और रिप्लेस करबन साइट को नहीं कि आउरी लॉ बनिबो ना कि ताको रिप्लेस कर दबो. तो नेशनली जल्दी आपण रिप्लेस करी ही हबनी जिंस. तो आपण मानकर सेकंड वाला तो आपण मानकर ऑटोमेटिकली लॉजिक अनुसार भूल हे गला. तो साइट कोन करे जोडा माने जोडा को बहुत ज्यादा क्रिटिकली एंडेंजर ही जाइछंती बा एक्सटिंक्ट ही जाइछंती सेमानकर ट्रेड रे बा सेमानकर सेमानकर जेमती हाथी अछि हाथीर दांत ट्रेड करे ए सब जिंस को सेमाने मना करंती बा तांको बैन कराइ इंटरनेशनली. तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम टू एन्श्योरिंग दैट ग्लोबल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ डज नॉट थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज. दिस इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. तापर स्टेटमेंट 2 कोन अछि sites is legally binding and replace करनी. तो this is a wrong statement. तो आंसर कोन होबो 1 will be the correct answer. okay. तो site है convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna. It is an international agreement between government designed to ensure that international trade in specimens of wild animals and plant doesn't threaten their species survival. तो माने survival ऊपर जेमती असर न पड़. okay. excuse me. but এটা replace करिवो नाही. तापर आपण मानकर अछि कोपरा जलाशय. आपण मानकर एबे कोन अछि ना कोपरा जलाशय जोडा अछि. तापर गोटे क्वेश्चन अछि कोपरा जलाशय recently designed as the Ramsar site is located in which of the following state? ओडिशा, मध्य प्रदेश, तापर आपण मानकर अछि छत्तीसगढ़ और झारखंड. तो कोपरा जलाशय जदि आपण माने न्यूज देखुथिबे तो रामसर साइट हमर आपण माने जो माने भी एई वीडियो देखिबे ना मते कमेंट रे कहबे हम इंडिया रे टोटल रामसर साइट कोड अछि और रिसेंट वाला रामसर साइट कतटा माने कोडा रिसेंटली ऐड है. तो यार आंसर होची आपण मानकर छत्तीसगढ़. कोन आंसर ना यार आंसर होची आपण मानकर छत्तीसगढ़. तो जदि आपण देखिबे कि कोपरा जलाशय कोठी अछि ना छत्तीसगढ़ अछि रामसर साइट. ओके. तो कोपरा जलाशय is man-made reservoir near the Bisalpur in Chhattisgarh, constructed originally for irrigation and now recognized as Chhattisgarh fast Ramsar site. Okay, that भलो भाबरे मन रखिबो कि छत्तीसगढ़ एटा फास्ट. तो दैट माइट ए चांस केटी क्वेश्चन आसी पारे. ता सहित मते कमेंट लिखि देखिबो कि को स्टेट रे सबटु हाईएस्ट रामसर साइट अछि रिसेंटली कोन ऐड हेछि along with this कोपरा जलाशय. ओके. टोटल रेडी म आपन कहि देली 96. चलो. The disease commonly referred to as a winter vomiting disease caused by the तो को विजिट जो भी गोटे डिजीज अच्छी जहाँ आम विंटर वॉमिटिंग डिजीज कहते हैं क्या द्वारा होता है सेटा होता है आपण मानकर नोरो वायरस द्वारा होता है आपण मानकर विंटर वॉमिटिंग डिजीज. ओके. तो नोरो वायरस आउटब्रेक ऑफन occur during winter month and cause vomiting, diarrhea, stomach cramps and nausea, which is why it is popularly called as winter vomiting disease. तापर 23rd, with reference to the carbon border adjustment mechanism, consider the following statement. It is a landmark initiative introduced by the World Bank to tax carbon intensive imports. The mechanism aims to prevent carbon leakage by ensuring that imported goods are subject to carbon cost equivalent to those produced under strict domestic climate policies. It currently covers sectors like steel, aluminium, cement and fertilizer. Which of the statement is or are
करेक्ट। तो क्वेश्चन कौन अच्छी ना कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट। ओके तो जदि हमें देखिबा कि एटा हमने आपण मानकर फास्ट कौन अच्छी ना लैंडमार्क इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड बैंक। एक्चुअली दिस इनिशिएटिव वाज नॉट इंट्रोड्यूस बाय द वर्ल्ड बैंक, rather it was introduced by the European Union। तो यूरोपियन यूनियन द्वारा ही एटा हमर होइची ना कि वर्ल्ड बैंक। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो आपण मानकर भूल हे गला। तो फर्स्ट जदि भूल हे गला अपन 3 नंबर देखिए करंटली कवर्स सेक्टर्स लाइक स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर। दिस इज करेक्ट। तो आपण मानकर 2 and 3 विल बी द राइट आंसर। द मैकेनिज्म एम टू प्रिवेंट carbon leakage जदि कोड by ensuring imported goods are subject to carbon cost equivalent to those produced under strict domestic climate policies। ओके तो अपन देखिबे जो भी अपन मानकर जो भी जिंस अपन इंपोर्ट करूचंती हैला तो सेटा जेमति अपन मान देखिए कि जो प्रोड्यूस हेतिबो स्ट्रिक्ट डोमेस्टिक क्लाइमेट पॉलिसी सेटे इंप्लीमेंट हेची कि नै कना क्लाइमेट गोटे एमति जिंस एबे क्लाइमेट को नै कि समस्त कंसर्न अछंती वर्ल्ड वाइड। तो क्लाइमेट बहुत ज्यादा खराब हे सलानी। तो स्टेटमेंट 1 is incorrect because it was by the European Union। Correct, target carbon leakage under industries move countries with laxer standards out। करेक्ट, टारगेट कार्बन इंटेंसिव सेक्टर। तो जो भी सेक्टर अच्छी जेमती कि स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर, दीज आर द कार्बन इंटेंसिव सेक्टर। तो बेसिकली जिन से इंक्लूड अछि। 24 कोन अछि इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी व्हाट डज मिसिंग मिडिल प्रॉब्लम इन द एमएसएमई सेक्टर रेफर टू। तो मिसिल मिडिल गोटे क्वेश्चन भी आपण मानकर आसीथिला मेंस रे 2022 रो मेंस पेपर ओपीएससी रो मिसिंग काहे आसीना से वर्ष मिसिल मिडिल ता आपनकर प्रियर जो मिनिस्ट्री अछंती फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण बजट रे कहिथिले। तो लैक ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट इन द माइक्रो एंटरप्राइजेस, a disproportionately high number of micro enterprises and few large firms with relative scarcity of mid-sized firms, the absence of MSME in the central state of India, the gap between the production of marketing phase of small businesses। तो जदि हमें कहबे मिसिंग मिडिल तो मिसिंग मिडिल माने कौन हबो। ओके तो जदि हमें देखियो मिसिल मिडिल इन द एमएसएमई सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर रे कोन आसी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ता भीतर मझिर जो हाई नंबर ऑफ माइक्रो तो बेसी आपण माने देखिबे माइक्रो वाला अधिक अछि हमर आम पाखरे किंतु एंड फ्यू लार्ज फर्म्स कोन भाई एटा हो आपण मानकर राइट आंसर हबो बी होची यार राइट आंसर हबो। जो मझिरे आपण मानकर एमएसएमई जो सेक्टर अछि ना एमएसएमई सेक्टर रे एमएसएमई सेक्टर जो देखुचंती तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। तो जदि गोटे छोटो जदि आपण माने देखिबे गोटे छोटो संस्था अछि ना सेति पे आपण को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अछि बाय द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग, सब्सिडी अछि आपण मान पाखरे लोन आपण मान नै परिबे। तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस हे गेला, लॉज हे गेला, ताबले आपण ऊपर लागिबन कारण आपण संस्था छोटो अछि तो रिलैक्सेशन दिया जेम छोटो पिला थाए ना तो से ग्रो करू थाए ना तो बहुत ज्यादा तार भूल को माफ करा जाए से बेले आपण मान माइक्रो नेबे। बट जदि ए माइक्रो जदि बड़ो हेबे लार्ज हे जिबे ताल तांको कोन मना से सब बेनिफिट्स बाय द गवर्नमेंट तांको फर्स्ट मास मना हे जिवो तापर तांको बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन लागि जिवो। सो तांका ड्वार्फिज्म सेमान के भितरे ड्वार्फिज्म से माने डेवलपमेंट करछंती से माने बड़ हबा को ही चाहनांती से सही जगह रे ही रहिबे जोत पैका कोन हबो ताको हम कहछंती मिसिंग मिडिल। तो जोरो माने जो भी आपण मानकर गवर्नमेंट जो एम अछि कि एमान को हेल्प कले माने आगु को जिबे बट सेमती हो से पे तांकर आगुरो बजे इन्वेस्टमेंट मॉडल भी ताको चेंजेस करा आइछि। फिर भी जो आपण मानकर जति कि टर्नओवर थिला जति कि माने कैप थिला मनी रो ताको भी बढ़ा आइछि फिर भी हमको सही प्रॉब्लम फेस करे पे पड़ुछि। दिस इज द मिसिंग मिडिल रेफर टू द स्ट्रक्चरल इश्यू व्हेन the Indian economy has millions of tiny but micro units and a very few large one but lacks a robust layer of medium sized enterprise that can compete globally। तो जोटा कि आपण को ग्लोबली compete करे but that doesn't mean कि हमरो MSME सेक्टर भलो करूनी भलो करूची। MSME सेक्टर जदि आपण देखिबे 11 मिलियंस आपण मानकर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करची बेटर आपण मानकर परफॉर्म करची बट गवर्नमेंट चाहूची कि और बड़ हो तो माइक्रो है कि न रही जात। ओके
consider the following statement regarding the Chinese pangolin. Okay, the Manis pentadactyla. It currently listed in the vulnerable IUCN red list. It is nocturnal mammal covered in keratin scales in the native to the northern Indian parts of Southeast Asia. In India, it is protected under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act. Okay, जदि आपण देखिबे तो एटा होची आपण मानकर फास्ट होची currently listed on the vulnerable on the IUCN status. This is not vulnerable, critically endangered, not vulnerable. Okay, तो सेट पे जदि critically endangered माने से पे Schedule 1 ले तो रहबा Schedule 1 of the wildlife protection माने highest आपण मानकर एठी प्रोटेक्शन दिया है से जिनस आपण कुछ भी ट्रेड भी करि परिबेनी किल भी करि परिबेनी. इट इज ए नॉक्चुरल मैमल. नॉक्चुरल माने जो माने एक्टिविटी करंती ड्यूरिंग द नाइट. केराटिन स्केल्स यस एमती स्केल है स्किन उपरे एमती स्केल भितर थाए. ओके, तो आपण मानकर आंसर कौन हम ना 2 and 3. ओके, तो फास्ट लेटर कौन अच्छी ना क्रिटिकली एंडेंजर्ड नॉट वल्नरेबल. चलो तापर देखिए 26 विथ रेफरेंस टू द अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग technique in rice cultivation, consider the following. It involves continuous flooding of the field to suppress weed growth throughout the crop cycle. It is a proven method to significantly reduce methane emissions from paddy fields. It helps in reducing the water footprint of rice without compromising significantly on yield. तो देखो alternate wetting and drying अच्छी. That means कौन कि आपण मानकर थरे आपण मानकर टिके पानी हबो तापर आपण ड्राई भी करा जिवो. कोन भाई काहे ना हमर जो वाटर अछि जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होची राइस जोटे कि आपण मानकर लमसम जो फ्रेश वाटर अछि तारे 30% फ्रेश वाटर इज कंज्यूमिंग बिकॉज ऑफ द राइस कल्टिवेशन बिकॉज इट इज वेरी वाटर इंटेंसिव क्रॉप. ओके, तो सेत पे जदी हमें कहबे कि हमें राइस एक्सपोर्ट करूचंती ना तो कोट ना कोट हमें वर्चुअली वाटर भी एक्सपोर्ट करूचंती. तो फास्ट वाला जो स्टेटमेंट अछि कंटीन्यूअस फ्लडिंग, नो दिस इज इनकरेक्ट. Continuous flooding no. Okay, because of this it is incorrect. It is proven method to significantly reduce methane emission from the paddy fields. Yes, it helps in reducing the water footprint of rice without compromising. Yes, तो 2 और 3 होची आपनकर राइट आंसर हबो. बी होची आपन मानकर राइट आंसर हबो. देखिबे कि alternative between the flooding and drying rather than continuous flooding to break anaerobic condition that produce methane. बुझि परछो जदी बहुत ज्यादा माने पानी सेमति रहिबो तो एनारोबिक वाला जो कंडीशन जो अछि ताको ब्रेक करे पे पड़िबो जोथि पई का आपण मानकर मिथेन प्रोडक्शन होछि. एनारोबिक एरोबिक कंडीशन माने कोन एरोबिक कंडीशन माने जोथि आपण मानकर जो प्रोसेस होतबो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. एनारोबिक माने विद माने एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन. द साइन स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड women scheme recently in news in the initiative of which organization. तो को organization एटा करिछि ना नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. तो हमको एमती देखिले सुपरफिशियल हमको लागुछि कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मस्ट माने माइट बी, बट आंसर होछि यार ब्यूरो ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड्स. तो ब्यूरो ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बे रिसेंटली ब्यूरो ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड. तो ब्यूरो ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड एबे एटार आंसर हबो सी विल बी द करेक्ट आंसर. ब्यूरो ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड. चलो, तो ब्यूरो ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड साइन इनिशिएटिव एम्स टू एनहांस द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द फील्ड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस. Regarding the India's fast hydrogen power train project, which of the following is correct? It is being launched on the Mumbai-Ahmedabad high-speed route. The pilot project is being implemented on the Jind-Sonipat route in Haryana. It utilizes green hydrogen produced via coal gasification. The technology has been entirely imported from Japan. तो यदि अपन देखिबे कि entirely imported from Japan, this is not correct. Fast आउ आपण मानकर एटा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट तो बिल्कुल भी नो. बाय कोल गैसिफिकेशन तो हेनी. लॉन्च इन द 8 लीटर भीतर आपण देखिया पे पड़िबो. तो पायलट प्रोजेक्ट बीइंग इंप्लीमेंटेड ऑन द यस जदि आपण देखिबे ए जो पायलट प्रोजेक्ट हेछि ना हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन प्रोजेक्ट
एटा कोट हेची ना एटा होची आपण मानकर हेची हरियाणा रे जोटा कि जींद और सोनीपत जो मैंने जानी हरियाणा गोटे डिस्ट्रिक्ट अच्छी दैट इज सोनीपत तो सही जगह ही एटा हमको देखिए पे मिले तो बी होची यार आपण मानकर करेक्ट आंसर एभला क्वेश्चन पे का आपन को करंट अफेयर पढ़ा पे पड़िबो जदि एमदी ऑप्शन थिबो बेसिकली क्वेश्चन किछ नाही बट ऑप्शन एमती देछि ना सेत पे आपन को फैक्ट मने रखिया पई ही पड़िबो ओके इंडिया फास्ट हाइड्रोजन ट्रेन पायलट इज सेंटर इन हरियाणा ऑन द जींद सोनीपत सेक्शन मार्किंग ए मेजर स्टेप टुवर्ड द हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव को इनिशिएटिव अंडर रे जेटे मन रखिबो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज द पेसा एक्ट 1996 अप्लाइज टू व्हिच एरियाज ऑल रूरल एरियाज ऑफ इंडिया नो पेसा का मैं एक्ट करबो तो पंचायत राज एक्सटेंशन एक्ट एटा तो एटा होची आपण मानकर ऑल रूरल पई तो पंचायत राज अछि ना शेड्यूल 11 एंड 12 पंचायत हे गेला अर्बन पई 12 हे गेला म्युनिसिपैलिटीज शेड्यूल एरियाज अंडर द 5th शेड्यूल ट्राइबल एरिया अंडर द 6th शेड्यूल यूनियन टेरिटरी जो ट्राइबल अंडर द 6th शेड्यूल अछि ना से मानकर ऑटोनोमस माने जो डिस्ट्रिक्ट अछि से ऑटोनोमस ग्राम सभा अछि तो से सेठी हटा से जगह तो नुह एटा तो सी तो हबनी यूनियन टेरिटरी भी हबनी तो आंसर कोन हबो बी विल बी द करेक्ट आंसर जो 5th वाला जो शेड्यूल रे जो आपण मानकर ट्राइबल एरिया अछि 5th शेड्यूल रे सेही जगह रे आपण मानकर कोन अछि ना पेसा एक्ट अप्लाइज होछ okay 5th schedule the act specifically applies to the schedule area defined the 5th schedule which mainly cover tribal dominated regions 30 number question recently the Delhi government and India Institute of Technology Madras collaborated to study smoke eating photocatalytic coating on roads smoke eating photocatalytic coating माने कौन यूज करे यार आंसर हम आपण मानकर डायरेक्ट आंसर हम आपण कहि दोची टाइटेनियम डाइऑक्साइड TI टाइटेनियम डाइऑक्साइड होची आंसर हबो जोटा कि आपण मानकर जो पॉल्यूटेंट थाए ताको से ब्रेक करिया रे हेल्प करे ओके सनलाइट तो सेति पई ताको हमें कोन कहउछंदी फोटो ईटिंग स्मोक ईटिंग फोटो कैटलिस्ट ओके ता ना हो टाइटेनियम डाइऑक्साइड तो देखिथिबे आपण माने फोटो कैटलिस्ट कटिंग commonly used titanium dioxide which act as a catalyst under sunlight to break down pollutants designed to neutralize harmful gases like nitrogen dioxide and volatile hydrocarbon that contribute to the toxic air okay तो आपण मानन को आउ थरे मु कहि दोची आपण यदि ओएस सब रे जॉइन करिया पे चाहुचंती आपण माने इंटरेस्टेड अछंती कि आपण मानकर ओएस प्रिपरेशन बेटर करिया पे भलो भाबरे आपण ताकू पढिया पे बा क्वालिफाई करिया पे यदि आपण चाहुचंती आपण मानकर सबुटु बेस्ट पार्ट होची कि ओएस सब रे आपण मानकर 100% सिलेबस कवर वे बोथ प्रीलिम्स और मेंस रो आ सोशियोलॉजी रो सर अछंती से कि आपण मानकर सोशियोलॉजी पढेबे आ प्रीलिम्स पाई का आपण मानकर पॉलिटी भी पढेबे आ हिस्ट्री भी ललित सर पढ़ाती तो जो भी आपण माने जदि चाहुचंती एनरोल करिया पई कांटेक्ट करंतु डेमो क्लास नियंतु तापर आपण डिसाइड करंतु कि आपण करिया पई चाहुचंती कि नाही ओके तापर आपण मानकर सुपर 30 बैच जोटा कि केवल 30 जन पिला रहिबे जोटा कि आपण मानको बहुत हेल्पफुल हबो आपण मानको पई का एजुकेटर माने एक्सेसिबल रहिबे जोटा गोटे प्लस पॉइंट आपण बेटर वे रे पढ़ी पारिबे ओके तो न्यू बैच आपण हमर स्टार्ट होबा जाउछ वॉइस ऑफ रे फर्स्ट वीक ऑफ मे तो जो माने इंटरेस्टेड अच्छो जो माने चाहूचो कि आपण माने क्वालिफाई करंतु आउ सेति पई का आपण माने निहाती भाबरे थरे कॉल करंतु थरे विजिट करंतु आउ आपण माने थरे देखंतु डेमो क्लास तापर आपण मानको भलो लागिबो ओके थैंक यू एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम